हनुमान बेनीवाल आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं और जहाँ जाके बैठते हैं वहाँ नया दिला के वापस उठते हैं। तो इस एक जो सत्ताधारी पार्टी है उनके विधायक भी अपने बीच में बैठे हैं। मुकेश कि हम कल से यहाँ पे सुबह 10 बजे से जब से घटना हुई उसके बाद में कल्याण हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने स्थल पे हम डटे रहे। कल शाम तक प्रशासन का कोई भी आदमी हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आया। आज सुबह से वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। 50% मांगों पे सहमति बन गई, लेकिन जो मुख्य मांग है उस जो ताराचंद जी कड़वासरा है उनकी लड़की जो उनकी मेडिकल की सीट गवर्नमेंट फ्री करे। 5 साल के लिए उनका कोर्स है और 5 साल में 50 लाख रुपए का उस पर खर्च आएगा। तो हमारी ये मांग है उसके ऊपर कि उस सीट को गवर्नमेंट फ्री करे। और जो वार्ता के दौरान एक एडिशनल एसपी के द्वारा जो असभ्य तरीके से बात की गई, उस एडिशनल एसपी को एपीओ किया जाए। इन मांगों को लेकर भी हम डटे हुए हैं और हॉस्पिटल से लेकर जब हमारी मांगें नहीं बनी तो हम कल्याण कॉलेज के पास में 20 रास्ता जाम करके यहाँ पे बैठे हैं। हम पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कल से डटे हुए हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई सकारात्मक वार्ता की हमें उम्मीद नहीं लग रही है। हमारे बीच में नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल हैं, लाडनू से एमएलए मुकेश जी भाकर हैं, सीकर के एमपी स्वामी सुबेदानंद जी हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हरिराम जी रणवा हैं। इन तमाम लोग हमारे बीच में लेकिन शाम को 5 बजे ऐसा सूचना फैल रही थी कि अभी थोड़ी देर बाद में वार्ता हो जाएगी, प्रशासन है वो मंजूर कर रहे हैं। वार्ता में मैं शामिल था प्रतिनिधि मंडल के अंदर उस दौरान, लेकिन किसी प्रकार 1-1.5 घंटे के दौरान किसी प्रकार की वार्ता बनी नहीं। सरकार जिन प्रतिनिधि को नियुक्त करके हमारे पास भेज रही थी वो हर बार आके ये बोलता था ऊपर से ये कॉल आया, ये बातें मानिए, इतना हम कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते, आप हमें इतना टाइम और दो, इतना टाइम और दो। उसके बाद में नागौर के सांसद के नेतृत्व में उन्होंने बोला हम रोड जाम करेंगे। वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे, पुलिस ने 3 बार हमें रोकने की कोशिश की। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। जब रोड जाम की तो ऊपर से वापस फोन आया कि कलेक्टर और एसपी जो 2 कल से अभी तक कलेक्टर एसपी घटना पे नहीं आए थे, उनका तुरंत कॉल आया कि कलेक्टर एसपी आ रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल आके बात करें। 5 लोगों को हमने अंदर अभी जो बातचीत चल रही है तो यहाँ से आपके प्रतिमंडल में कौन कौन गया हुआ है बातचीत करने के लिए? हनुमान जी बेनीवाल हैं, सुबेदानंद जी सरस्वती हैं, सीकर के एमपी, लाडनू के एमएलए मुकेश जी भाकर हैं, निर्मल चौधरी हैं, पुखराज जी गर्ग हैं, भोपालगढ़ के एमएलए, भाजपा के किसान मोर्चा के हरिराम जी रणवा है, उदयपुरवाटी के पूर्व एमएलए शुभकरण चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष इंदिरा जी चौधरी हैं। ये लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जब से ये गैंगवार हुई है तब से पूरे राजस्थान में एक भय फैल गया है कि सीकर में इस तरीके से अगर कोई अपने बच्चों से मिलने जाए और इस तरीके से गैंगवार हो जाती है, खत्म हो जाता है। ये पुलिस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये गैंगवार की घटना कोई एक दिन में नहीं हुई है कि अपराधी बस में बैठ के आए, गोली मारी और वापस चले गए। अपराधियों ने 1 महीने पहले 6 नवंबर को CLC कोचिंग में एडमिशन लिया फर्जी तरीके से। वहाँ एक करनी हॉस्टल है, उसके अंदर वो रह रहे थे डेली। वहाँ पे जो राजू ठेठ का मकान है उसके पास में जो जूस कॉर्नर है उस पर डेली बैठ के जूस पी रहे थे। सारी रेकी की है। पुलिस को इस बात की आशंका भी थी कि गैंगवार हो सकती है। उसके बाद में पुलिस की इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फैल रही है। राजू ठेठ ने खुद ने एसपी के सामने पेश होकर 4-5 बार ये कहा कि मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा मुहैया करवाएं। तो पुलिस की स्थिति इसमें संदिग्ध है। जब उसने खुद ने इंसान ने पेश होकर ये मांग की कि मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, तो फिर प्रशासन उनको सुरक्षा देने से क्यों चूका? तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये नहीं है कि 5-7 दिन में रेकी करके ये बात होगी। वो महीने 1.5 महीने से रेकी की उन्होंने, फिर घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, वो भी उस जगह जिस कोचिंग के पास में हजारों की संख्या में जो भारत की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, जहाँ हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन एक बात और बताइए आपकी, ये जो गैंगवार हुई है, ये गैंगवार आपस में जो अपराधी या जो भी वो जो लड़े थे आपस में, तो उनका एक वर्चस्व की लड़ाई थी। उसमें आम आदमी का इस तरीके से खत्म हो जाना और ये गोलियां चलना, भय पैदा होना, तो इसे जनता के अंदर आप बताइए किस तरीके से अभी माहौल है सीकर में? देखिए, वो अपराधी था या गैंगवार थी, गैंगस्टर था, उन चीज से हमें मतलब नहीं। उनका कानून फैसला करेगा। अगर अगला अपराधी है तो कानून उसको सजा देगा, जेल काटेगा, अगला जेल में रहेगा। लेकिन उस तरीके से सड़क पर खुले आम किसी के घर पे जाके मारना, ये फिर तो अपराधियों, फिर तो जो चुनाव लड़ते हैं नेता, उन पे सब पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है। रोड पे खड़े करके उन पे गोली मार देनी चाहिए। तो अपराधी है तो उसका पुलिस न्याय करेगी, कोर्ट न्याय करेगा। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी ये घटना हुई है, 2 हत्याकांड सीकर के अंदर हुआ है, कोई भी परिजन ये नहीं चाहेगा कि मेरा वहाँ बच्चा असुरक्षित
असुरक्षित रहेगा, मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेजूँ, तो सीकर के लिए तो ये बहुत बड़ा कलंक है। अभी इससे 2 महीने पहले APS स्कूल के जो निदेशक उनके बेटे का अपहरण हुआ था, उसके बाद में 2 महीने बाद फिर इतनी बड़ी घटना हो जाना पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ी करती है। पुलिस की इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फैल रही और उसी के खिलाफ कि आम जन को न्याय मिले, पीड़ितों को न्याय मिले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आपको क्या लग रहा है कि अभी भी अगर वार्ता अगर सफल नहीं होती है तो ये धरना लंबा चलेगा? अभी अगर हमारी सकारात्मक वार्ता नहीं हुई तो हम यहाँ मौजूद हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल आ जाएगा, उसके बाद में आगे की रणनीति बनाएंगे। पुलिस अभी हमारे सामने फोर्स डटी हुई है, बैरिकेडिंग कर रखी है, पुलिस ने हमें रोकने के लिए वाहन खड़े कर रखे हैं, लेकिन ये पुलिस की गलतफहमी है। हम पहली बार आंदोलन नहीं कर रहे, बहुत बार आंदोलन किए और आंदोलन को जीत के वापस उठे हैं। पुलिस की लाठी के दम पे हमारा इस आंदोलन का दमन नहीं कर सकती, ना हमें दबा सकती। पुलिस ने इतने दिन 2 दिन से हमें हल्के में ले रही थी, लेकिन अब हम पुलिस को सरकार मुर्दाबाद कि अगर आगे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटी तो सीकर के जिला पुलिस प्रशासन की वो जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ हुड़दंग हो, दंगे हो, इस आंदोलन को किस तरीके से तोड़कर इनको दबाया जाए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी बेनीवाल का यहाँ पर आना हुआ और उसके बाद में ये जो भीड़ है वो भी बढ़ती जा रही है और उग्र होते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? इस आंदोलन को सबल मिला है? बिल्कुल सबल मिला। देखो, आम जन में आक्रोश है। जब 2 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे कोई आके सरकार का आदमी हमसे वार्ता नहीं कर रहा है, हमें हल्के में ले रही है पुलिस, तो आम जन में आक्रोश तो बढ़ेगा ही। 2 दिन से हम बाहर बैठे हैं, इतने लोग, किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सरकार चाहती तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है, कल ही निपटा सकती थी इसको, लेकिन सरकार भी चाह नहीं रही। और सरकार चाहे तो भी यहाँ के जो 2-3 अधिकारी हैं वो ऊपर गलत फीडिंग दे रहे हैं। आप देखो, कल सुबह घटना हुई, कल से आज तक अभी शाम को जाकर कलेक्टर SP जो यहाँ पे एकदम मतलब ये फाइनल तय हो गया कि जैसे ही हनुमान बेनीवाल का सीकर में आना हुआ और प्रशासन पूरा हरकत में आ गया है और उनको ये अंदेशा हो गया है कि ये आंदोलन और उग्र हो सकता है और ज्यादा भीड़ बढ़ सकती है। देखो, ये तो बिल्कुल होना ही है। हनुमान बेनीवाल आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं और जहाँ जाके बैठते हैं वहाँ नया दिला के वापस उठते हैं। तो इस एक जो सत्ताधारी पार्टी है उनके विधायक भी अपने बीच में बैठे हैं, मुकेश जी वाकरे लाडनू के। तो जब अगलों को ये लग रहा है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हो रहा, तभी वो यहाँ आके बैठे। अगर उनको गलत लगता तो वो यहाँ क्यों आते हैं?